सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। रिलीफ है स्क्रीन्स पे इन ग्रीन। इस हफ्ते की शुरुआत होगी लास्ट हफ्ते के सेकेंड हाफ, थर्सडे और फ्राइडे के जबरदस्त पेन के बाद। हाँ, पेन आया होगा, लेकिन वो 24,500 के आसपास से घूमे, तो टेक्निकली तो अभी भी हम कंसोलिडेशन फेज में हैं। बड़ी बड़ी खबरें डाइजेस्ट तो कर ली हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन इवॉल्विंग है। वो अंग्रेज कहते हैं ना, फ्लूइड है, तरल है, तरह तरह के अपडेट्स आते रहेंगे, तो वो सबसे ब्रेसअप करने की जरूरत। लेकिन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे वीरू। क्या हालचाल भाई साहब, सब ठीक ठाक रहा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक रहा आशीष। हालांकि गर्मी इतनी थी ना आशीष कि आपकी सोच से परे, मतलब जितने भी आप हाइट पे चले जाइए, सूरज भगवान जो थे वो इतने मेहरबान थे कि पूछिए मत। बहुत गर्मी थी यार, पूरी छुट्टी की वाट लग जाती है हिल स्टेशन के रेस। मैं लास्ट ईयर जब गया था, आपको याद होगा, उस टाइम पे इतनी गर्मी थी कि हिल स्टेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो जितनी मुंबई के हाल थे वैसे ही पहाड़ों के हाल थे, और ज्यादा प्रोफाउंड था वो। कुछ एलिवेशन पे जरूर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, अदरवाइज बहुत गर्मी पड़ती है। आप जब दिल्ली में नहीं थे तो पूरे हफ्ते हीट वेव थी भाई साहब दिल्ली में। मैं अंदाजा लगा सकता था पहाड़ों पर भी। हाँ, एक बार करीब 6500 फीट की हाइट पे जब पहुंचा तब जाके थोड़ी राहत मिली, बट ओवरऑल गर्मी बहुत है। और रही बात बाजार की आशीष, वो देखिए, वो 25,000 का जोन तो कटा नहीं, 25, 100 और ऊपर से हमने 10-20 भी तोड़ दिया। लेकिन जो आप लास्ट हफ्ते के लो की बात कर रहे थे, वो 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। लास्ट हफ्ते का लो तो फ्राइडे का लो भी वही है ना, वही हुआ ना, मतलब वो है 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अब हम अगर थोड़ा सा भी सॉफ्टनेस आती है तो उसके आसपास एक बाई का प्लान रखते हैं। बाकी स्ट्रेंथ तब आएगी आशीष जब हम 24,850 के जोन को काट देंगे, 20 और 10, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि 20 के नीचे और 52 के ऊपर, यानी 50 डेमा के ऊपर बाजार स्केप्टिकल रहता है, डाउटफुल रहता है। तो मेरा पहला ट्रेड पहला जो मैं एनालिसिस लेके आया हूँ आशीष, वो गर्मी पर ही आधारित है। ब्लू स्टार डे हाई पर 1644 पे क्लोज हुआ, डे हाई पर। जरा चार्ट देखिएगा इंट्राडे। और वाइट गुड सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला अगर आप पैटर्न मैंने देखा वो ये था। इसको मैंने महत्व इसलिए भी दिया क्योंकि ये लोअर ट्रेजेक्टरीज पे बना, 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर। अब ये जाके जिस जोन पे क्लोज हुआ है, यकीन मानिए, अगर एक कैंडल को आप रीड कर लें 7 अप्रैल की, जिसका स्विंग लो था करीब 1660, अगर ये 1660 के ऊपर निकल गया तो ये टेस्ट करेगा 1710, जहां पे इसका फॉलिंग 50 डेमा प्लेस्ड है। तो पहला स्टॉक जो है वो ब्लू स्टार वाइट गुड सेगमेंट से, और दूसरा है एस्ट्रल। एस्ट्रल 1550 की ट्रैजेक्टरी पे कोलैप्स हो गया, नहीं चल पाया, बट लुक एट द पुल बैक। शुक्रवार का पुल बैक देखिए एग्जैक्टली कहां से आया, 20 डेमा से। अब हमारे पास एक ट्रैजेक्टरी वेल डिफाइंड है, 20 डेमा के आसपास, 10 डेमा के आसपास, 1480, 1490, 1500, वो एक अच्छा बाइंग विटनेस कर रहा है सो। लेकिन जहां तक बात है सॉफ्टनेस को कंसिडर करने की, वो है 1490, 48, बट एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो आएगी 1550 के ऊपर ही, जो कि लास्ट वीक का स्विंग हाई भी है। तो पहले दो स्टॉक्स आशीष वाइट गुड सेगमेंट से और रियल एस्टेट एंसिलरी से। आशीष, कुछ खबरों वालों में सबसे बड़ी मतलब सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट खबरें थी कि भाई जुबिलेंट ग्रुप में प्रमोटर्स स्टेक बेचने वाले हैं। आवाज़ की एक्सक्लूसिव थी और वैसा हुआ भी था। लार्ज ट्रेड्स हुए थे, शाम को अपडेट आ गया कि बाकी प्रमोटर्स ने हर जगह माल बेचा। क्वाइट सरप्राइजिंगली उसमें से कई, 3 में से 2 की तो लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो गए थे ब्लॉक विंडो में, एक का खुलते ही हो गया था, और तीनों स्टॉक फिर इवेंचुअली अच्छा ही कर रहे थे। मैं जुबिलेंट फूडवर्क्स को मेंशन करता हूं, दरअसल उस लास्ट ट्रेड का अपडेट दे देता हूं। वो जो बात हुई थी प्रमोटर्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स में मेरे ख्याल से 700 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा गया था। मैं ऐसे लिख रहा था क्योंकि FIDIs के नंबर्स जो आए थे फ्राइडे को, तो उसमें लास्ट ट्रेड यही था। तीनों जुबिलेंट ग्रुप्स में, इंग्रीविया में 815 और फार्मोवा में 432, कुल मिला के 1950 करोड़ रुपए के आसपास का लार्ज ट्रेड हुए थे तीनों में। जुबिलेंट फूडवर्क्स में बायर्स की लिस्ट स्ट्रांग है। खैर, तो पता ही चल गया था जब ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो गया था। डोमेस्टिक फंड्स में कोटक ने तगड़ा
लिस्ट लंबी है, मैं सिर्फ प्रोमिनेंट जिन्होंने बाइंग करी है उनको मेंशन कर रहा हूं। कोटक ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। उधर मॉर्गन स्टैनली ने, ग्रैंडियर पीक इंटरनेशनल ने, घिसालो मास्टर फंड ने, बीएनपी पारिबास फाइनेंशियल मार्केट्स ने, ये जिन्होंने बड़े चंग लिए उनको मेंशन कर रहा हूं। लिस्ट में तो और भी बहुत सारे नाम हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स फ्राइडे के ट्रेड और थोड़ा बहुत डिसेंट मूड मॉल के बीच में इन ग्रीन रख देता हूं। अरे बाप रे, चाइना की रिटेल बिक्री का आंकड़ा तो अपडेट स्क्रीन्स पे मेरे ख्याल से उम्मीद से तो काफी अच्छा आ रहा है। खैर वो देखता हूं। बजाज फाइनेंस को दूसरा मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अभी पिछले शो में मॉर्निंग कॉल में बता रहा था रडार पे रखिएगा, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आज क्या होगा, ये बजाज फाइनेंस एडजस्टमेंट प्ले आउट करेगा। आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, तो एक्स डेट का मतलब एडजस्टमेंट्स आने। एडजस्टमेंट क्या आने, इसने एक तो स्टॉक स्प्लिट कर दिया था, एक स्टॉक एक को दो में तोड़ दिया था, और स्प्लिट के बाद बोनस डोल आउट करना था 1 पे 4 का। तो गणित कहता है एक स्टॉक की जगह अब आपको 10 मिल रहे होंगे, तो ये सीधे सीधे एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे होगा। बढ़िया पेडिग्री का स्टॉक है, विद इन रीच आ रहा होगा भाव के लिहाज से एटलीस्ट। आज नहीं तो ये है इंटरेस्टिंग, मैं इन ग्रीन ही रख के चलता हूं। तो एक जुबिलेंट फूडवर्क्स उस लार्ज रेट के चलते, और बजाज फाइनेंस वो एडजस्टमेंट जब स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे होंगे उसके बाद सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद देखते हैं। पर इन ग्रीन रख रहा हूं, बढ़िया पेडिग्री है। विरुद्ध हो गए। ओके अच्छा आशीष, मेरी एक इंडेक्स पे नज़र रहेगी इस हफ्ते, वो है निफ्टी फार्मा। ठीक है, निफ्टी फार्मा मिड ऑफ फरवरी से लेकर अब तक की पूरी जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको काटने का एक प्रयास कर रहा है। तो हमारी टीम्स में, हमारे एनालिसिस में ये सम्मिलित रहेगा इस पूरे हफ्ते। याद रखिएगा, इट्स ऑलमोस्ट थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट टू क्रॉस 21,900, 22,000, 22,100 जोन। ये 22,100 का जोन कटा तो फार्मा पे नजर रखिएगा। मैंने अगली स्क्रिप्ट पिक करी है एनालिसिस में, दैट्स बायोकॉन। सेम केस, प्लेसमेंट बायोकॉन की बिल्कुल वैसी है। पिछले 4-5 दिन में, लास्ट वीक में इसने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाया है। वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लुक एट ओआई, 2% ओआई रेशन। अब अगर ये 355 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका परसिस्ट करता है 382 के आसपास। तो प्लेसमेंट बायोकॉन की बहुत स्ट्रॉन्ग एट लोअर जोन्स। और दूसरा है डॉक्टर रेड्डी, एक लोअर जोन पे, एक हायर जोन पे। डॉक्टर रेड्डीज के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मंथ ऑफ जून है एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ पोस्ट दिसंबर, और वीकली कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुई है। अब जनाब बात है ये, अगर आप डेली चार्ट्स को देखें तो ऑलमोस्ट आपकी सितंबर से चली आ रही फॉलिंग चैनल वो बाइसेक्ट होने को तैयार है। सो अबाव 1360, 1370 जिस जोन को ये स्ट्राइक कर सकता है वो है करीब करीब 1407। तो प्लेसमेंट दो फार्मा स्टॉक्स की और एक इंडेक्स की आशीष इंप्रेस कर रही है। आशीष अच्छा, एक चीज बताना भूल गया था। बजाज फाइनेंस जब मेंशन करा तो एक बट ऑब्वियस सबके जहन में सवाल आएगा, फिर से वो लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था फ्राइडे को, ब्लॉक विंडो में हुआ था। कुछ नहीं है, लास्ट टाइम जैसे ही न्यू होराइजन अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड ने खरीदा और उसी ने बेचा, तो उसकी किसी एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में, एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांजैक्शन हुआ होगा और कुछ नहीं। खैर, अगले दो में एक तो अदानी पोर्ट्स मेंशन करता हूं। आज सुबह हरमास से, सुबह से टिकर टीम अपडेट करी रही है, हरमास से चर्चा भी हुई थी। जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो और डिटोरिएट हो ही रही है। पूरे वीकेंड रिटेलिएशन चलते रहे। हरमास ने सुबह कमेंट्री में क्या मेंशन करा था, हाइफा पे मिसाइल्स दागे गए। हाइफा अपने पोर्ट के लिए जाना जाता है, और जो ईरानियन मिसाइल अटैक जहां पे हुआ है हाइफा में, हाइफा पोर्ट जो है उसमें मेजॉरिटी स्टेक अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 2023 में खरीदा था। मेरे ख्याल से तब $1.25 बिलियन का कंसोर्शियम ने खरीदा था। उस कंसोर्शियम में अदानी पोर्ट्स का 70% स्टेक था। हालांकि ऑफिशियली अभी भी एक्सचेंजेस पे कोई अपडेट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी नहीं हमारे इनका पोर्ट को कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे आवाजाही सब कुछ है, चल रही है। अच्छी बात है अगर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वो एसेट्स वहीं पे हैं, बड़े एसेट्स वहाँ पे हैं जहाँ पे अभी सरदर्द है। तो अदानी पोर्ट्स बढ़िया है। वैसे हिंदुस्तान की पानी में डोमिनेंस, बड़ी जगह जगह पोर्ट्स खड़ा करना, वो अपनी काबिल तारीफ है इनका धंधा। लेकिन इस समय वो एसेट्स को लेकर थोड़ा सा
कंसर्न्स, इसीलिए मैं लाल लेके चलता हूं। दूसरा सन फार्मास्यूटिकल्स, इनके हलोल के प्लांट को लेकर यूएस, अपन ने कुछ दिन पहले मेंशन करा था नेटवर्क एक्सक्लूसिव के तौर पे कि हलोल प्लांट पे यूएस एफडीए की जांच चल रही है। बड़ा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए हलोल प्लांट। वो जांच के बाद अपडेट सामने आ गए, 8 आपत्तियां आई हैं, ऑब्जर्वेशंस आए उस हलोल प्लांट को लेकर। हालांकि ये क्लैरिटी नहीं है मेरे पास कि कोई डेटा इंटीग्रिटी का इशू है, मतलब किस तरह के नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, अभी वो क्लैरिटी नहीं आई है। पर मैं अब 8 आपत्तियां सामने आई हैं एक इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए, तो लाल ही लेके चलूंगा। इन्होंने मैनेजमेंट ट्रांजिशन भी अनाउंस कर दिया, वो तो अच्छी बात है। खैर, दिलीप सांघवी साहब अब एलिवेट होकर सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह जाएंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, और एमडी सीईओ के तौर पे कीर्ति साहब संपद संभालेंगे। वो ठीक है, वो ट्रांजिशन ठीक है, लीडरशिप चेंजेस होने थे, वो हो गए। लेकिन मैं सिर्फ हलोल प्लांट के चलते इसको लाल लेके चल रहा हूँ इस समय। वीरू, 2 दिग्गज स्टॉक्स लाल है। ओके, अच्छा, मैं अगले 2 स्टॉक्स लेके आऊंगा और उनके पीछे कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। मैक्स हेल्थ केयर लेके आइएगा 1232 पे, और शुक्रवार को आप टॉप ओआई गेनर्स ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इसको देखते तो ये था। ये आज से नहीं, मेरी टीम में मेरे ख्याल से फरवरी से ही परसिस्ट करता है। बजट के पहले से हमने इसको पिक करना शुरू कर दिया था और ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ विद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। 3% ओआई कम हो गया। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे है, मुझे क्या कहना है। और ये जो पैटर्न है ना, अगर आप इस पैटर्न को रीड करें इस पूरे CY25 की, दैट्स अ टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और जिस प्रकार का सेकंड शोल्डर पे आपका इंप्रेशन होना चाहिए वॉल्यूम्स का, ओआई का, वो है। अब एक बात याद रखिएगा, 1205 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसका इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन है वो बड़े टारगेट्स ऊपर कर देगा। वो आपकी स्टडीज पे डिपेंड करेगा, बट स्टैट्स, पैटर्न और प्लेसमेंट बेहद अच्छी। ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे। और एक लेके आइएगा आप जरा प्लीज डायरेक्टर साहब, निफ्टी आईटी। मैंने फार्मा के केस में निफ्टी फार्मा को थोड़ा सा बखान किया, लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी एज वेल। निफ्टी आईटी ने जो शुक्रवार का पुलबैक था उसमें एक बार फिर से एक प्रयास किया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार करने का। हालांकि सक्सेस नहीं हुआ, बट याद रखिएगा निफ्टी आईटी ने प्रीवियस 3 कैंडल्स में अटेम्प्ट लिए हैं 200 डे को क्रॉस करने का, और वो स्ट्रेंथ निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक्स में विजिबल है। टेक महिंद्रा को 1659 पे क्लोज हुआ, एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था विद शॉर्ट कवरिंग, 2.5% ओआई कम हुआ 1.5%। अब याद रखिएगा इसने जो स्ट्राइक किया 1650, वो क्या था? वो 20 फरवरी का ब्रेकडाउन जोन था जब 100 डे में टूटा। यानी अगर ये अब 1650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका 1720 का क्लस्टर खुला हुआ है। तो आईटी में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे जो इंप्रेस कर रही थी, बट मैंने चुनाव किया टेक महिंद्रा का। आशीष, जैसे बजाज फाइनेंस के लिए एक चीज छूट गई थी, सन फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी एक अपडेट देता हूँ। इनका इजराइल में भी एक्सपोजर है, ध्यान रखिएगा। टैरो फार्मा जो एक्वायर करी थी, टैरो के थ्रू इनका इजराइल में भी ऑपरेशंस है। तो ठीक है, सन फार्मा लाल रखा ही हुआ है मैंने। अगले 2 में सिंजीन इंटरनेशनल को ग्रीन रखते हैं। आपने बायोकॉन की चर्चा करी थी तो उसी के आम को ले आया मैं स्क्रीन पे। अच्छी खबर आई है इनके लिए, तो शायद बायोकॉन पे भी पॉजिटिव प्रभाव दे रही होगी। इनका बेंगलुरु का एक प्लांट को यूएसएफडी ने जांच करी थी, इनकी भी रिपोर्ट सामने आई, लेकिन 0 ऑब्जर्वेशंस, क्लीन चिट मिल गई है इनके उस प्लांट को, इसीलिए ग्रीन है भाई। बड़ा सरदर्द, बड़ा ओवरहैंग छटता हुआ इनके लिए। दूसरा, बिरला कॉर्पोरेशन को इन ग्रीन रखता हूं। अपडेट यह आया था बाजार बंद होने के बाद कि जो ई ऑक्शन हुआ था गवर्नमेंट और राजस्थान के द्वारा, उसमें प्रिफर्ड बिडर चुने गए हैं एक गोरुम खान की धनी। लाइमस्टॉक ब्लॉक का नाम यही है, जैसलमेर की दरअसल लाइमस्टॉक ब्लॉक है 500 हेक्टेयर की, जिसकी बिड इन्होंने जीत ली है, ग्रीन कर दिया। 6 स्टॉक्स पूरे क्विकली छोटे जाते जाते तेजी आ गई थी। खबर बाजार बंद होने के बाद आई, अपन वॉच पे रखेंगे स्टॉक को। अभी डॉक्टर साहब ने इंटरडे चार्ट दिखाया था फ्राइडे का। ब्रेक के उस बाद जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपनी अपनी टीम के अच्छे फैक्ट्स शेयर किए। नॉट अ बाय सेल कॉल एट ऑल, याद रखिएगा, सिर्फ फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूज़, ऑप्शंस की प्लेसमेंट डिस्कस किया हमने। अगले दो स्टॉक्स मेरे इस प्रकार है। देखिए, शुक्रवार को एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में डिफेंस स्टॉक्स में एक मूव आया। अब देखिए, थोड़ा सा क्रॉस कॉम्बिनेशन से उसके हिसाब से चलता हूँ मैं। यहाँ पे बीएल को मैंने पिक किया है। अब अगर आप बीएल को रीड करें, सिर्फ शुक्रवार को मत रीड कीजिएगा, आप रीड कीजिए बीएल को अप्रैल 9 से। इस स्टॉक ने कभी भी अपना 20 डेमा नहीं तोड़ा और 20 डेमा पर आने के बाद ऐसी बाइंग इमर्ज होती है कि पूछे मत। और शुक्रवार का लो प्रिसाइसली 20 डेमा था। अब दो सर्कमस्टेंसेस है, आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स 20 डेमा, क्या है वो 380, 82, 85, और एल्स आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो ऑल टाइम हाई है 398 या फिर 400 वो क्रॉस कर दें। दो सर्कमस्टेंसेस में बीएल एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट होता है दिमाग लगाने के लिए। और दूसरा है, अब मेरा क्रमबद्ध तरीके से नेगेटिव प्लेसमेंट है एफएमसीजी के। वरुण बेवरेजेस मेरी टीम में कई बार नेगेटिव साइड में प्लेस किया गया था। कैपेबल नहीं है ये इवन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉस करने में। लॉन्ग अनवाइंडिंग 7.5 लाख शेयर घटे, डीएलओ पे क्लोज हुआ। अब याद रखिएगा, बिलो 470 ब्रेकडाउन आया है और अब अगर ये 467 के नीचे सस्टेन करे तो इसमें एक और चैनल खुल जाएगी जिसका स्विंग लो आता है 424। ये रिप्लेसमेंट वरुण बेवरेजेस की काफी नेगेटिव। आशीष, इसके लिए क्या वीरू, ये पेप्सी वाले और जो मैं अभी जुबिलेंट ग्रुप ने माल छोड़ा वो कोका कोला को एक्वायर करने के लिए, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का भी डर है, इसीलिए भी ये सल्क कर रहा है स्टॉक सीधे सीधे। खैर, अगले दो स्टॉक जो हैं उसमें एक, अब फार्मा आई है और वीरू ने कहा था फार्मा के लिए इंटरेस्टिंग सेटअप है जाइडस। लेकिन अब मैं तो खबरों पे जा रहा हूँ, कई सारे फार्मा स्टॉक खबरों में है। जाइडस लाइफ साइंसेज को लेकिन मैं लाल लेके जा रहा हूँ। फ्राइडे को अपन अच्छी खबर पे रिएक्ट कर रहे थे, वो अच्छी खबर मैंने सुबह टीम में भी ली थी। कोई यूएस एफडीए की अपडेट आई थी। अब ये यूएस कोर्ट का अपडेट है, इसीलिए लाल लेके चल रहा हूँ। कहा जा रहा है इन्होंने और ल्यूपिन ने मिलकर जो एक जेनरिक वर्जन ड्रग का अनाउंस करा था, उस पर पेटेंट का डिस्प्यूट छोड़ दी, लंबी कहानी को। नेट वो लॉन्च खतरे में आ गया है, जिससे ब्रोकरेजेस फ्राइटन कर रही थी कि 125-150 मिलियन डॉलर्स के आसपास अगले 2 सालों में जाइडस कमाई कर रहा हो, ल्यूपिन अलग से कमाई करने वाला। तो मैं लाल रखता हूं जाइडस लाइफ साइंसेज को। नैटको फार्मा को ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि यूएस एफडीए की इनकी भी इंपॉर्टेंट हैदराबाद की मैन्युफैक्चरिंग एपीआई फैसिलिटी पे जांच हुई थी। एक आपत्ति सामने आई, एक आपत्ति आई, नेचर नहीं पता मुझे आपत्ति का, पर फिर भी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके मैं इन ग्रीन लेके चलता हूं। अगले दो में ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जेफरीज की आई थी, दोनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, इसीलिए मेंशन कर देता हूं। इंडियन होटल्स पे जेफरीज बुलिश है 980 के टारगेट्स के साथ, यानी कि 33% का अपसाइड नजर आता है। और इंटरग्लोब एविएशन पे जेफरीज बुलिश है, बढ़िया है। बहुत कुछ हम डाइजेस्ट करके गए हुए फ्राइडे के सेशन में इंटरग्लोब को भी। 20% का अपसाइड जेफरीज को यहां से नजर आता है 6300 के टारगेट्स की, तो इन दोनों को इन ग्रीन रख दिया है। वीरू अपने तो 10 हो गए भाई साहब। जी, मेरे भी लास्ट स्टॉक 2 है। कोलगेट की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव, डीलो पे क्लोज हुआ। और अगला अगर आप देखें जो सब कुछ आता है वो 2290 की रेंज में। और आईटीसी की प्लेसमेंट, ऑल दो याद रखिएगा आईटीसी आज न्यूज़ फ्लो में है और इन्होंने जो 100% स्टेक एक्वायर किया है श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स में, बट स्टिल प्लेसमेंट नेगेटिव, काफ़ी शॉर्टिंग हुई। और अगला सपोर्ट इस स्टॉक का अगर कहीं पर आता है, मतलब आप समझिए बिलो 4 है, वो करीब 403-404 की रेंज में। यहाँ पे टीम्स पूरी हुई। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इन टीम्स का रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका ये टीम पे आपकी स्क्रीन पर। और ब्लू स्टार और एस्ट्रल यहाँ पे वाइट गुड सेगमेंट से और रियल एस्टेट इंश्योरेंस स्पेस से। फार्मा में दो स्ट्रेंथ जो थी वो बायोकॉन और ट्रेडीज, मैक्स हेल्थ और आईटी में टेक महिंद्रा, डिफेंस और बीएल, और नेगेटिव प्लेसमेंट वरुण बेवरेजेस, कोलगेट और आईटीसी की। आशीष, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी भाई। लाल हरे के बीच में है अदानी पोर्ट, सन फार्मास्यूटिकल्स और जाइडस लाइफ साइंसेज आज लाल में। जुबिलेंट, बजाज फाइनेंस, सिंजीन, बिरला कॉर्प, नैटको फार्मा, इंडियन होटल्स और इंटरग्लोब एविएशन सब इन ग्रीन।